इस समय हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 13 में, जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 70 साल थी, उनकी घर पे मौत हो जाती है। लेकिन आज जब घर के आसपास के लोगों को स्मेल ज़्यादा आती है तो उसके बाद जो है उनके परिवार के लोगों को फ़ोन किया जाता है। जो जानकारी मिली है कि उनके जो एक बेटे हैं वो सेक्टर 32 में रहते थे, लेकिन 70 साल से ऊपर की जो महिला है वो करनाल के सेक्टर 13 कालड़ा साइड्स के बैक साइड पर रहती थी। और कैसे उनकी मौत हुई इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि परसों आखिरी बार उनसे बात हुई थी और परसों रात को ही उनका या तो हार्ट फेल हो गया जिस कारण उनकी मौत हो गई, और उनके शव जो है बेड पर पड़ा हुआ था, फूली हुई अवस्था में पड़ा हुआ था। और इनमें उनके पड़ोसी मौके पर हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही दुखद खबर है, बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है, क्या पता चला? ये हमारे फ्रेंड हैं, ये क्या कहते हैं, इनको फ़ोन भी किया था उन्होंने, परसों रात को फ़ोन किया था। ये बीमार थे भी, आप ठीक हो? कहते हैं हाँ ठीक है। तो आज सवेरे पता चला हमारे को कि जैसे कल भी दूध वाला आया था तो उसको खड़का के चला गया बेचारा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आज जब उन्होंने देखा, दरवाज़ा खड़काया, अंदर बहुत स्मेल आ रही थी। फिर पड़ोसी आए, फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके बेटे को इन्फॉर्म कर दिया। बेटे आ गए उनके। अब तो अकेले रहते थे? हाँ, अकेले रहते थे। बहुत हंसमुख लेडीज है, मतलब कि मिलनसार लेडीज थी बहुत ही, मतलब कि बाहर आने जाना वो जैसे कोई बैठना, कोई अननोन जो है बंदा अगर निकल के चले जाता था एक दो बार तो वो उनको पूछती थी, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? देखकर क्या लगता है कि कब हुई होगी डेथ? इनकी डेथ परसों रात की हुई जी। स्मेल काफी आ रही है। हाँ, स्मेल काफी आ रही है जी। बेटे कहाँ रहते थे? बेटे एक कुरुक्षेत्र, एक 32 सेक्टर में रहता है इनका बेटा। अकेले रहते थे कोई? लेकिन हाँ, अकेले रहते हैं ये। बेटे के साथ नहीं गए? इसके बारे में तो पता नहीं जी, गए नहीं बेटे के साथ, लेकिन बेटे दोनों आ गए इनके। नहीं, वो अकेले ही रहना चाहते हैं। हाँ, अकेले ही रहना चाहते हैं। अभी तो देखो पेंट करवाया इन्होंने। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम तिलक राज शर्मा है। तो आप देख सकते हैं कुछ और जानकार हैं। आप बताएं माता जी की आपसे कब बात हुई थी? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि उनका शव जो है काफी बुरी हालत में हो चुका है। अंदाजा 2 दिन पहले ही लगता है उनकी मौत हो गई होगी। स्मेल काफी ज्यादा आ रही है आसपास के इलाके में। अकेले रहते थे माता जी, और कब बात हुई आपकी? मेरी परसों शाम को 7 बजे बात हुई है। माता जी ने मेरे को फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में पूछा था, जैसे कि मैं पीछे बीमार रहा। उसके बाद मेरी लगभग 20-25 मिनट बात हुई है माता जी से, और माता जी को ऐसा नहीं लग रहा था अभी कोई बीमारी है या कुछ है। लेकिन अभी सुबह जब पता चला हम लोगों को तो मैं भी अंदर जाके देख के आया, तो बॉडी ऑलमोस्ट फूलने के बाद जो आंटी की तबीयत थी, जो सेहत थी, उससे 3 गुना फूली हुई है बॉडी। और एक जंगली मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बदबू बहुत ज़्यादा है। तो इससे लगता है कि इनको 2 दिन पहले डेथ हुई है। और हाँ, इनका अपना मकान है जी। क्या करते हैं? एक बेटा कैनरा बैंक में है जी, छोटा, और बड़ा बेटा शायद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है। करते हैं? कहाँ रहते हैं? एक बेटा 32 सेक्टर रहते हैं जी, और शायद दूसरे वाले को यूनिवर्सिटी की तरफ से कुरुक्षेत्र में ही मिला हुआ है। पास नहीं रहते थे बच्चों के पास? नहीं, माता जी तो शुरू से यही रह रहे हैं। और अभी छोटे बेटे ने इनके ने सेक्टर 32 में मकान बनाया था, तो पहले उससे पहले इकट्ठे ही थे। अभी लगभग 1.5-2 साल से वो गए हैं 32 सेक्टर। तो बहुत ही दुखद खबर है। और किस तरह से करनाल के सेक्टर 13 में एक बुजुर्ग माताजी जो अकेले घर में रहा करते थे, उनके 2 बेटे हैं, हालांकि दोनों अच्छी पोस्ट पे बताए जा रहे हैं, लेकिन माताजी का, इनका पड़ोसियों का कहना है कि माताजी अपने पुराने घर में ही जो है रहना चाहते थे, बेटों के साथ नहीं गए। जिस कारण आप देख सकते हैं कि परसों ही किस तरह से लॉकडाउन के दौरान ही परसों या तो उनकी हार्ट फेल होने से मौत हुई, हार्ट अटैक होने से मौत हुई। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन परसों से ही लगता है कि जिस तरह से शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉडी जो है काफी ज्यादा फूली हुई है। काफी ज्यादा जो कीड़ियां हैं, वो जो है, मच्छर जो है उनकी बॉडी पर तिरमिरा रहे थे। और किस तरह से एक बहुत ही दुखद खबर है कि सेक्टर 13 पोश इलाके में एक बुजुर्ग माताजी जो शायद 2 दिन पहले उनकी मौत हो गई, क्योंकि बॉडी जो है उनकी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफ़ी फुली हुई है। आसपास के इलाके में काफ़ी स्मेल आ रही थी, जिसके बाद जो है पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि किस तरह से दूधिया कल भी आया, दरवाज़ा नहीं खोला, आज भी आया, दरवाज़ा नहीं खोला। और जब पड़ोस के लोगों को स्मेल जब ज़्यादा हुई, उसके बाद जो है पड़ोस के लोगों ने उनके बच्चों को फ़ोन किया, उनके परिवार के लोगों को फ़ोन किया, और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, सभी जो है मौके पर पहुंचे हैं। क्योंकि एक बहुत ही दुख भरी खबर है कि 70 साल की एक बुजुर्ग माताजी की मौत हुई है। सर, एक बहुत ही दुख भरी खबर है आपके इलाके के लिए। कैसे पता चला आपको जब ये हादसा हुआ? ये तो घर से सुबह बाहर निकले तो बाहर देखा काफ़ी रश हुआ पड़ा था, तब पता लगा कि आंटी जी की डेथ हो गई। अभी 4-5 दिन पहले तो मेरी इनकी नमस्ते हुई थी, बहुत अच्छे हमारा मतलब था, आते जाते राम राम होती रहती थी। तो अब बड़ा पता लगा कि 2 दिन हो गए, उनको पता ही नहीं। किसी दूध वाले ने फ़ोन करके बताया कि ऐसे दूध नहीं ले रहे, तो तब कुछ लोगों ने कहा स्मेल भी आ रही है, तब पता लगा कि कब मौत हुई होगी। कुछ अंदाजा बता रहे हैं कि 2 दिन हो गए लगभग, बता रहे हैं। बच्चों के साथ नहीं रहते थे? नहीं, 2 लड़के हैं, दोनों जॉब करते थे, और एक कुरुक्षेत्र रहता था, यहाँ अल्फा सिटी में रहते थे। तो फिर उनको इन्फॉर्म किया गया इन्होंने, भाई ऐसे से डेथ होगी। तो पैसे दिए परसों
अच्छा, परसों पैसे दिए हैं। हाँ, सफाई वाले डेली है। और अच्छी मिलनसार लेडीज थी। अभी यहाँ पे दोस्त था, उसने कहा कि मैं परसों रात को तो मेरी बात हुई है इनसे, 2 दिन पहले तो बात हुई। परसों के बाद किसी को नजर किसी को नजर नहीं आया। एक्चुअली माहौल कुछ ऐसा है कि कोई भी बाहर नहीं निकलता है, तो ज़्यादा हम लोग उसके बारे में इंक्वायर भी नहीं कर पाए कि क्या है क्या नहीं है, बट जैसे भगवान की मर्जी है। तो आज स्मेल आई काफी। आज एक्चुअली हमें नहीं, हम थोड़ा सा दूर रहते हैं तो थोड़ा पता नहीं लगा, तो थोड़ा जैसे हमारे नेबर हैं उन्होंने देखा कि बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन ऐसा लगा जैसे कुछ दुखद हुआ है, तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा तो पता लगा कि अकेले रहते थे बिल्कुल? हाँ जी, माता जी अकेले रहते थे। और बच्चे कहाँ रहते हैं उनके? बच्चे एक्चुअली जॉब में हैं, जॉब के होने की वजह से दोनों बाहर रहते हैं, तो एक करनाल में, एक अल्फा सिटी करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में रहते हैं। तो बहुत ही दुखद समाचार जरूर है। और जैसे ही सेक्टर 13 इंचार्ज को जानकारी मिलती है तो वो भी मौके पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से पड़ोसियों ने बताया कि 2 दिन पहले देखने से ऐसा लगता है कि उनकी मौत हुई है। और इस समय जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी, क्या कुछ पता चला, क्या शिकायत है? क्योंकि जिस तरह से बताया बॉडी फूली हुई थी, कल भी दूधिया आया दरवाजा नहीं खोला, आज भी दूधिया आया दरवाजा नहीं खोला, जब स्मेल ज्यादा हुई तब पता चला। तो क्या कुछ आपके पास जानकारी? हमारे पास तो ये जानकारी आई है भाई, एक लेडीज है, उसकी डेथ हो गई है। अभी उसके परिवार से संपर्क करके बताते हैं आपको क्या होता है। बुजुर्ग है? बुजुर्ग हैं जी। तो बच्चे कहाँ रहते थे जी? बच्चे अभी पता करते हैं, उनसे पता कर बताते हैं। ये अकेले रहते थे? हाँ, अकेले रहते थे। तो स्मेल भी काफी आ रही है बताया? अभी तो आया हूँ मैं भी, अभी देखता हूँ, अभी पूछता हूँ, अभी जो नियम अनुसार कार्रवाई वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुख भरी खबर है कि बुजुर्ग माताजी जो अकेले रहा करते थे घर पे, परसों शाम तक उनकी बात जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद किसी की कोई बात नहीं हुई। और किस तरह से जो पड़ोसियों का कहना है, जो उनके बच्चों का कहना है कि हो सकता है कि शायद परसों शाम को ही जो है उनकी हार्ट फेल आने से या हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई हो। क्योंकि जिस हिसाब से बॉडी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉडी जो बेड पर पड़ी है पूरी तरह से फुली हुई है, कीड़े उन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, स्मेल काफी ज्यादा है, जिसके आधार पर इसे देखा जा सकता है कि सेक्टर 13 पोश इलाका, आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1300 नंबर वाली लाइन पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1308 मकान नंबर है, जहां पर एक बहुत ही दुखद समाचार जरूर है। आस पड़ोस के तमाम लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस अंदर मौके पर गई है ताकि जो बुजुर्ग माता जी का जो शव है उसको कब्जे में लेकर करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए कि आखिरकार जो मौत की वजह है वो क्या है। इस बारे में अभी बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस हिसाब से परसों शाम को जो है पारिवारिक सदस्यों से उनकी बात हुई है, घर के सर्वेंट से उनकी बात हुई है, सफाई वाला पैसे लेकर गया है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन पहले उनकी मौत हो जाती है। तो बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन करेगी, जिसके बाद ही जो है पता लगाया जा सकेगा। बहरहाल आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, अंदर जो है उनको लेकर जाया गया है ताकि जो बुजुर्ग माता जी का जो शव बेड पर पड़ा था उनको जो है लाया जाए। और आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही जो तमाम पड़ोस के रहने वाले लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। वो भी हैरान जरूर है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। तो आप पहले बताएं कि माता जी पहले कभी बीमार रहते थे? कुछ पहले कभी बीमार नहीं रहे जी, हार्ट प्रॉब्लम तो रही इनको प्रॉब्लम। हाँ जी, चलते फिरते रहते थे, बहुत मिलनसार थे, बाहर बैठे रहते थे, आते जाते लोगों को पूछते रहते थे वैसे। लेकिन एक चीज़ हो रही जी, जिस हिसाब से बॉडी खराब हुई है और मक्खी बैठी हुई हैं, तो मेरे हिसाब से सैनिटाइजर का जरूर यहाँ पे छिड़काव जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्मेल हुई है। इसके बारे में आप प्रशासन से कहें कि वो यहाँ के सैनिटाइजर जरूर करके जाएं। जरूर करेंगे। हालांकि पहले जो है बुजुर्ग माता जी के जो शव है उनको जो है पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार बुजुर्ग माता जी की मौत के पीछे क्या कुछ कारण है। तो बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन करेगी। आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही दुख भरी खबर है कि एक बुजुर्ग माता जी की मौत जो है अचानक हो जाती है। कैसे उनकी मौत हुई है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 से 3 दिन पहले उनकी मौत हुई है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन परसों शाम तक जो है आखिरी उनकी बात हुई है। और जिस हिसाब से उनकी बॉडी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, बॉडी बुरी तरह से फूली हुई थी, कीड़े उनके ऊपर चल रहे थे। 70 साल की बुजुर्ग माता जी है जिनकी जो है मौत हुई है। तो बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस उनका शव जो है कब्जे में लेकर जांच के लिए पोस्टमार्टम हाउस में ले जाएगी, जिसके बाद ही जो है कुछ पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार बुजुर्ग माता जी की जो मौत हुई है उनकी मौत के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।